Subscribe to Top Tour Zone and press the bell icon and never miss another update. दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऋषिकेश के बारे में। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में स्थित है, जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। यह शहर हरिद्वार के उत्तर में लगभग 25 किलोमीटर और राजधानी देहरादून से 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे तीर्थ नगरी के रूप में भी जाना जाता है और इसे हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय में ऋषियों और मुनियों ने यहाँ पर ध्यान, योग और प्रार्थना किया था। वर्ष 2015 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत की जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों की उपाधि भी दी थी। यदि आप ऋषिकेश घूमने जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो हम आपको ऋषिकेश में घूमने वाली जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले है इसमें लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला गंगा नदी के ऊपर बना एक प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है, जो टिहरी गढ़वाल जिले के तपोवन और पौड़ी गढ़वाल जिले के जोंक। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश शहर के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरा पुल लोहे से बना हुआ है और यह 450 फीट लंबा है और गंगा नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऋषिकेश के पर्यटन स्थलों में लक्ष्मण झूला पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण ने इस स्थान पर गंगा नदी को पार किया था, जहां अब पुल पर्यटकों को देखने के लिए बनाया गया है। लक्ष्मण झूला का निर्माण 1929 में किया गया था। लक्ष्मण झूला के आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों में 13 मंजिला मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और राम झूला आदि शामिल हैं। अगला स्थान है त्रिवेणी घाट। गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान है। इन नदियों को हिंदू धर्म में असाधारण रूप से पवित्र और शुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि त्रिवेणी घाट किनारे पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध हो जाता है, सभी पापों, चिंताओं और भय से मुक्ति मिल जाती है। त्रिवेणी घाट गंगा नदी के किनारे एक भीड़भाड़ वाला घाट है, जिसमें तीर्थयात्री चारों ओर से स्नान करते हैं। इस घाट पर शाम की आरती के दौरान अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, जो आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। जब आप ऋषिकेश घूमने जाएं तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग जरूर लें और नदी में तैरते दीपकों के दर्शन जरूर करें। अगला स्थान है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा एक प्राचीन गुफा है, जहां भगवान ब्रह्मा के मानव पुत्र ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। कथाओं के अनुसार ऋषि अपने सभी बच्चों को खोने के बाद बेहद उदास थे और उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन गंगा नदी ने उन्हें मरने नहीं दिया। इसलिए उन्होंने गुफा में रहने और ध्यान करने का फैसला किया और इसे पुरुषोत्तमानंद सोसाइटी द्वारा रखा गया है। इस प्राचीन गुफा को देखने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं। राफ्टिंग। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आप कुछ हटकर आनंद लेना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश में राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। ऋषिकेश में विशेष रूप से राफ्टिंग के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ कुछ सर्टिफाइड ऑपरेटर हैं जो राफ्टिंग के लिए अच्छी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं और ऋषिकेश में कैंपिंग और राफ्टिंग के लिए अनुकूलित पैकेज भी है। यदि आप स्ट्रेस फ्री आउटिंग चाहते हैं तो आपके भोजन, पानी और राफ्टिंग की व्यवस्था संचालकों द्वारा की जाती है। यदि आप स्वयं व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसका भी विकल्प मौजूद है। पीक सीजन में ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए काफ़ी भीड़ जमा होती है। अगला स्थान है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा एक प्राचीन गुफा है, जहाँ भगवान ब्रह्मा के मानव पुत्र ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। कथाओं के अनुसार ऋषि अपने सभी बच्चों को खोने के बाद बेहद उदास थे और उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन गंगा नदी ने उन्हें मरने नहीं दिया। इसलिए उन्होंने गुफा में रहने और ध्यान करने का फैसला किया और इसे पुरुषोत्तमानंद सोसाइटी द्वारा रखा गया है।
अगला स्थान है स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम को स्वामी विशुद्धानंद की याद में बनवाया गया था। यह एक आध्यात्मिक आश्रम है जिसे काली कमनी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे हमेशा काले रंग का कंबल पहने रहते थे। राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच स्थित भारत का यह सबसे पुराना आश्रम है और ऋषिकेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। इस आश्रम में सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए पर्यटक जुटते हैं। यहाँ योग और ध्यान करने के लिए 300 रुपये का शुल्क लगता है। अगला स्थान है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश शहर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर सिल्वन वन के बीच 1670 मीटर में स्थित है। यह भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है और ऋषिकेश में देखने के लिए सबसे अच्छे धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर समुद्र मंथन की गाथा को दर्शाता है। मंदिर में एक ताजे पानी का झरना भी है जिसमें भक्त स्नान करके मंदिर में पूजा करने जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ऋषिकेश की यात्रा कैसे करें। ऋषिकेश का निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है, जो ऋषिकेश से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप दिल्ली या लखनऊ से हवाई यात्रा करके यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके बाद देहरादून से बस, रेगुलर टैक्सी के जरिए ऋषिकेश जा सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार, देहरादून और नई दिल्ली से बस के माध्यम से भी ऋषिकेश जाया जा सकता है। इन स्थानों से ऋषिकेश के लिए रोजाना बसें चलती हैं। ऋषिकेश का निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है, जो इनसे 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्टेशन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और वाराणसी से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप शताब्दी, जनशताब्दी, मसूरी एक्सप्रेस जैसे विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से हरिद्वार पहुंचकर फिर वहां से बस या टैक्सी द्वारा ऋषिकेश जा सकते हैं।